Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan। तो आज हम कवर करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट 2। लेट्स सी, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कलेक्शन ऑफ डाटा, उसकी टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कितने तरह का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, उसके सोर्सेस क्या है, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्राइमरी डाटा और प्राइमरी डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, जो अगेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था हमने। उसके कौन कौन से 3 है, पर्सनल इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके देन उन तीनों मेथड्स के सब मेथड्स और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो थे वो हमने चेक किए थे। अब आज हम इसका डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटा और सेकेंडरी डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें हम। In statistics, data collection is a process of gathering information from all the relevant sources to find a solution to the research problem. Means जहां से भी हम डाटा कलेक्ट कर सके, that is called data collection. It helps to evaluate the outcome of the problem. The data collection methods allow a person to conclude an answer to the relevant question. Sources of collecting data, primary source and secondary source. Primary source as already discussed, हमने वो कवर कर लिया हुआ है, लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया हुआ है। तो आज हम सीधा मूव करने जा रहे हैं सेकेंडरी डाटा के ऊपर। सेकेंडरी डाटा refers to data that is collected by someone other than the primary user। जो कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हमेशा किसी भी चीज को आपको लर्न करना है तो पहले उसका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट समझो उसके अंदर क्या है। सेकेंडरी डाटा, एज द हेडिंग सेज, सेकेंडरी मींस सेकंड, प्राइमरी मींस फर्स्ट, सेकेंडरी मींस सेकंड। तो सेकेंडरी डाटा मींस जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ डाटा, अगर आप वहां से डाटा कलेक्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। Secondary data are data which cannot be traced back to the level of individual. Common sources of secondary data for social science include census, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, information collected by government departments, organizational records, and data that was originally collected for other research purposes of statistical units. So that means secondary data क्या हुआ, जो ऑलरेडी एजेंसीज ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, अगर आप वहां से डाटा लेते हो तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या क्या हैं। अगेन 2 सोर्सेज में हमने उसको बाइफर्केट किया हुआ है, पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। फर्स्ट वन हम चेक करेंगे अभी, पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा। तो पब्लिश सोर्सेज में हमारा क्या क्या सोर्सेज आते हैं। First of all, government publications. Ministries of the central and state governments publish a variety of statistics as their routine activity. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कई सारे स्टैटिस्टिकल डाटा जो हैं वो रूटीन मैनर में पब्लिश होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर डाटा, आरबीआई बुलेटिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आप यहां से डाटा कलेक्ट करते हो, सो दिस इज कॉल्ड अ पब्लिश सोर्स ऑफ डाटा, क्योंकि वहां पर आपको रिटन डाटा अगर आपको मिलता है तो वो पब्लिश सोर्स ऑफ डाटा है। और गवर्नमेंट पब्लिकेशन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये सारे किसमें कवर होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। नेक्स्ट, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्युनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स publish data relating to education, health, birth and death. जब इलेक्शंस होते हैं तो आप लोगों के पास ये म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, एमसी वाले आते हैं, डाटा कलेक्ट करने आते हैं। ठीक है, किसी कोई बर्थ हुआ है, किसी की मैरिज होके आपके घर में आए हैं, कोई मेंबर, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कोई मेंबर इंक्रीज हुआ है पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में, तो वो सारे चेक करते हैं। तो ये जो एजेंसीज है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। नेक्स्ट,
Reports of committees and commissions. Committees and commission appointed by the government also furnish a lot of statistical information in their reports. पहले तो हमने बोला गवर्नमेंट एजेंसीज, देन हमने बोला सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज. अब कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है? कमिटीज और कमीशंस अपॉइंट करती है पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन. ठीक है, तो ये जो कमिटीज एंड कमीशन है, डेटा आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स. नेक्स्ट, publications of trade associations. Some of the big trade associations, through their statistical and research divisions, collect and publish data on various aspects of trading activity. For example, Sugar Mills Association publish information. तो कुछ ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो कि कलेक्ट करती हैं डाटा और उसको पब्लिश करती हैं अपनी मैगजीन्स के अंदर, ताकि वो पब्लिकली सर्कुलेट कर सके. नेक्स्ट, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. Various universities and research institutions publish information as findings of their research activities. For example, National Council of Applied Economic Research publish a variety of data. तो कई सारी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन. अपने जो उनके रिसर्च करवाते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, फेलो मेंबर्स हैं जो कि रिसर्च करते हैं, तो उस डाटा को वो पब्लिश करते हैं. नेक्स्ट, जर्नल्स एंड पेपर्स. Many newspapers such as the Economic Times as well as Commerce, Facts for You also supply a large variety of information. तो कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, उसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स आते हैं. ठीक है, तो वहां से भी आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स और डाटा जो है वो मिल जाता है. नेक्स्ट, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. पहले हमने बोला पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अब हमने बोला पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. Individual research scholar also sometimes publish their research containing some useful information. तो जो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर हैं, जो रिसर्च का काम कर रही हैं, तो वो भी पब्लिश करते हैं अपनी रिसर्च कंटेनिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कौन सी हैं? सच एज यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ILO, etc. publish a lot of statistical information. तो जो हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. तो ये क्या करते हैं? टाइम टू टाइम डाटा को कलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम उसी डाटा को जो कलेक्ट किया हुआ है उसको प्रिंट पब्लिश करते रहते. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंडरी डाटा के अंदर पब्लिश्ड सोर्स. अब हम नेक्स्ट सोर्स जो कवर करेंगे दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्स. पब्लिश सोर्स हो गया जो हम लोगों को पब्लिकेशंस के थ्रू पब्लिश किया हुआ मिल रहा है. अनपब्लिश्ड सोर्सेस के अंदर क्या है? देयर आर सम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा एज वेल. These data are collected by the government organizations and others generally for their self-use or office record. कुछ ऐसा डाटा जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही इसको भी कलेक्ट करते हैं, बट वो अपने सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए. These data are not published. उसको पब्लिश नहीं किया जाता. These unpublished numerical information may however be used as secondary data. जो तो उन्होंने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने का मतलब उसको पब्लिकली आप यूज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो उसको, दैट इज कॉल्ड पब्लिश सोर्सेस. और अनपब्लिश सोर्सेस जो उन्होंने पब्लिश नहीं किया मींस पब्लिक के लिए नहीं दिया, वो उन्होंने सिर्फ अपने सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ डाटा. नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा के अंदर ये हमने देखा पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स. अब हम अगेन टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. अब हम अगेन देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा के दो और सोर्सेस हैं. फर्स्ट वन, सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसेनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी एक क्या है? पब्लिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की.
It is published by Registrar General and Census Commissioner such as, इसको कौन पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर सच एज। तो उसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है? साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का क्या साइज है, किस स्पीड से वो ग्रोथ रेट है, और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज कितनी थी पॉपुलेशन जो वो फैली हुई है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, उसी के बेसिस के ऊपर, एक्चुअल डाटा के बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शन लगाई जाती है आने वाले फ्यूचर के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस, कितनी डेंस है, एरिया वाइज कितने पर्सन्स इतने किलोमीटर एरिया के अंदर रह रहे हैं। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस, जेंडर, फीमेल मेल का जेंडर सेक्स कंपोजिशन क्या है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन वाइज, एरिया वाइज कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये सारा डाटा जो कंपाइल करके रखा जाता है सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग लिखी जाती है कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इनका ग्रोथ रेट ऐसे है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, डेंसिटी ऐसे है, सेक्स कंपोजिशन ऐसे एंड स्टेट ऑफ लिटरेसी इस तरह से है। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसे हम क्या बोलते हैं? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। Reports and publications of NSSO is another important source of secondary data in India. एक तो हमने क्या बोला? सेंसस ऑफ इंडिया, और एक हमने क्या बोला? NSSO. NSSO is the government organization under the Ministry of Statistical and Program Implementation, such as. अब हम देखते हैं कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अब NSSO के अंदर भी डाटा है, उसके अंदर डाटा कैसे? सच एज लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स। लैंड कितना है और लाइव स्टॉक हम किसे बोलते हैं? कैटल, एनिमल्स जो रखे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक, जो जिंदा स्टॉक है, तो वो क्या होते हैं? एनिमल्स जो रखे होते हैं। हाउसिंग कंडीशंस एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स। हाउसिंग कंडीशंस किस तरह की है? लोग माइग्रेट हुए तो स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स, स्लम जो लोग होते हैं उसके ऊपर वो सारा उन्होंने रखा होता डाटा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इंडिया में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या है? एंड सोर्सेज ऑफ हाउसहोल्ड इनकम इन इंडिया, और इनकम का सोर्स क्या है, इनकम कहाँ से आ रही है, खर्चा कहाँ पर कर रही है, लैंड कितना है, लाइव स्टॉक कितना होल्ड किया हुआ है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है। सो दैट मीन्स अगर आप देखो दो तरह के सोर्सेज हो गए, सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने क्या कवर कर दिया कि जो पॉपुलेशन को, ठीक है, लाइव बीइंग्स जो है, जो पॉपुलेशन का एरिया है साइज वाइज, कितनी पॉपुलेशन है उस एरिया के अंदर, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन वहां पे वो कर दिए, कितने मेल और कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी स्टेट ऑफ लिटरेसी वो कवर कर दी। देन उन लोगों की इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कहाँ करनी है, लैंड होल्डिंग कितनी है, लाइव स्टॉक होल्डिंग कितनी है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, माइग्रेशन क्या है, तो ये सब कंडीशंस किसने कवर कर लिए? NSSO ने। मींस पॉपुलेशन को लेके जो भी उनका स्टैटिस्टिकल डाटा है वो सेंसस ऑफ इंडिया ने कवर कर लिया, और उस पॉपुलेशन के आगे उसकी इनकम को लेके जो भी डाटा है, उसकी होल्डिंग्स को लेके जो भी डाटा है वो कवर कर लिया NSSO ने। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किए प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के अगेन हमने 3 मेथड्स कवर किए, 3 मेथड्स के अंदर सब मेथड्स कवर किए, देन उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने कवर किए। आज हम कवर कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है? वर्ड से क्या पता चल रहा है? सेकेंड मींस आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रही हो, जो ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ है वहां से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हो। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा।
सेकेंडरी डाटा के दो सोर्सेस हैं, पब्लिश सोर्सेस एंड अनपब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस हमने देख लिया कि जो भी मैगजीन्स और पब्लिकेशंस के अंदर पब्लिश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिश सोर्सेस। एंड अनपब्लिश सोर्स हम किसे कहते हैं, जो कि पब्लिश नहीं किया जाता, लोगों के यूज के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंटरनल अंदर अपने ऑफिस यूज के लिए है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनपब्लिश सोर्स। देन अगेन दो तरह के सोर्सेस हैं सेकेंडरी डाटा के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। सेंसस ऑफ इंडिया में पॉपुलेशन को लेके सारा डाटा आ जाएगा और एनएसएसओ के अंदर पॉपुलेशन की इनकम, होल्डिंग्स, एक्सपेंडिचर को लेके सारा डाटा किसमें आ जाएगा, आपका एनएसएसओ के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब अभी तक हमने देखे कि ये सोर्सेस है, यहां से हमने डाटा ले सकते हैं, यहां से हमने डाटा ले लिया। अब अगर आप सेकेंडरी डाटा की ओर जा रही हो तो आपको प्रिकॉशंस कौन कौन से रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ability of the collecting organization. One should check the ability of the organization which initially collected the data. जहां से भी आप डाटा ले रहे हो, गवर्नमेंट सोर्स से ले रहे हो, सेमी गवर्नमेंट सोर्स से ले रहे हो या किसी पब्लिकेशन से ले रहे हो, जहां से भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको चेक करना है कि उनकी एबिलिटी कितनी है, उनका डाटा कितना रिलायबल हो सकता है। The data should be used only if it is collected by able, experienced and impartial investigators. Next, objective and scope. One should note the objective of collecting data as well as the scope of investigation. तो जब भी आपने उनसे डाटा लेना, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था उनका क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या स्कोप था उनका। Data should be used only if the objective and scope of the study as undertaken earlier match with the objective and scope of the present study. जिस पर्पस से पुराना डाटा कलेक्ट किया गया था, अगर आज आपका भी ऑब्जेक्टिव और स्कोप वही है, तब आप उस डाटा का यूज कर सकते हो। बट अगर आज आपका ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करने का कुछ और है और उस टाइम पर डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव कुछ और था, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेट अस सपोज वी आर इन 2021, हमें कोई एक डाटा जो है वो कंपेयर करना है, तो हमें करंट डाटा चाहिए। हमें लेट अस सपोज हम जीडीपी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें डाटा कौन सा चाहिए होगा, 2020-21 का, ठीक है। तो सेम वे के अंदर 2020-21 के अंदर जो भी जीडीपी के रिलेटिंग जो भी आपको डाटा उसको कैलकुलेट करने के लिए डाटा चाहिए, तो आपको वो करंट ईयर का चाहिए और प्रीवियस ईयर का चाहिए। अगर आपके पास एक सेम वही डाटा आ जाता है जो कि वो कहता है कि वो 2005 का है, तो वो आपके लिए उसका जो स्कोप है इन्वेस्टिगेशन का, अगर आप उसको कर दी हो 2021 के अंदर जो डाटा आप प्रेडिक्ट कर दी हो आने वाले सालों के लिए, आज आपने डाटा लिया, आपका पर्पस है प्रोजेक्शंस करनी आने वाले साल के लिए, और अगर आपको कहीं से वो सिंपल डाटा मिलता है दैट बिलोंग्स टू 2005, तो वो आपका पर्पस सॉर्ट आउट नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक्यूरेसी. Accuracy of the data should also be checked. If the available data do not conform to the required degree of accuracy, these should be discarded. अगर आपका डाटा एक्यूरेट है, जो आपको डाटा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो डाटा एक्यूरेट है, तभी आप उस डाटा को यूज करो, अदरवाइज उस डाटा को यूज करने की कोई सेंस नहीं बनती। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन. The method of collection of data by the original investigator should be noted. Again, उसने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया ये भी पता होना चाहिए। The method adopted must match the nature of investigation. Next, time and condition of collection. One should also make sure of the period of investigation as well as conditions of investigation. कि कितना पीरियड कवर किया, क्या कंडीशंस उस समय कवर की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, data collected during war times may not be suitable to generalize certain facts during peace times. इसको आप एक और करंट एग्जांपल ले सकते हो। लेट अस सपोज आपने कोई भी चीज, अब कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, कहीं पे भी आप अपने बैठे हुए हो, आपको प्रोजेक्शंस करनी है आने वाले 5 साल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट 2 इयर्स ले लिए और आने वाले 3 इयर्स या 5 इयर्स के प्रोजेक्शन बना रहे हैं। अब जो लास्ट 2 इयर्स हैं, 2020 और 21 की अगर हम बात करें, तो ये तो कोविड, 2020 के अंदर तो टोटली कोविड था, तो 2020 का जो डाटा है वो आप आने वाले पीसफुल पीरियड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी प्रोजेक्शन बनानी है या आप
बैंक के लिए कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, कोई सीएमआई डाटा बना रहे हो, तो उसको जब भी कंपेयर करोगे तो 2020 के डाटा के साथ कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि उसके अंदर तो फोर्स मेजर इवेंट भी आपके एप्लीकेबल होगा। तो हमेशा आप डाटा कौन सा लोगे, 2018 का डाटा लोगे, 2019 का डाटा लोगे, उसको आप कंपेयर कर सकते हो, बट 2020 के डाटा को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, definition of the unit. One should also make sure that the units of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. If the unit of measurement differs, data must be modified before use. अगर unit of measurement differ हो रहा है तो आपको डाटा को मॉडिफाई करना है। Let us suppose आपकी आज जो स्टडी कर रही हो, जो आप स्टैटिस्टिकल बना रही हो या किसी भी तरह की आप एक प्रोजेक्शन कर रही हो, जो भी स्टडी कर रही हो, उसके अंदर आपने रुपीस लिया, रुपीस इन लैक्स, ठीक है। उसके कंपैरिजन के लिए जो आपने डाटा कलेक्ट किया, जहां से आपने सैंपल डाटा उठाया, वहां पर लिखा हुआ था रुपीस इन करोड़। तो जो करोड़ वाला डाटा है उसको आपको इन लैक्स में पहले कन्वर्ट करना है, तभी आप उसको यूज करोगे। या फिर आप अपना जो मेथड है, जो आप रुपीस इन लैक्स लिख रहे हो, आप भी रुपीस इन करोड़ कर लो। तो दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं होगा। सो ये था हमारा सारा सेकेंडरी डाटा को लेकर। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, अब मैं दोबारा से एक बार आपको ओवरव्यू इसका दे देती हूँ, इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा दो तरह का है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, जो इनिशियल कलेक्ट हम लोग करते हैं, ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की अगेन 3 वेज हैं, पर्सनल इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। उसके अगेन सब मेथड्स हैं जिसके हमने मैरिट्स और डीमेरिट्स चेक कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। देन सेकेंडरी डाटा, सेकेंड सोर्स हमारा क्या है, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के 2 मेथड्स हैं, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स वो है जो कि पब्लिश कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है मीन्स कि पब्लिक उसको यूज कर पाए, ठीक है। अनपब्लिश सोर्स जिसको पब्लिश ही नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पब्लिक यूज के लिए है ही नहीं, वो जस्ट फॉर इंटरनल यूज के लिए उन्होंने अपने ऑफिस यूज के लिए डाटा कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा के अंदर 2 और सोर्सेस हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो करते हैं पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड। पॉपुलेशन कितनी है, इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, उनके जेंडर क्या है, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, वो सब कवर होता है सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर। देन अब वही पॉपुलेशन जो है, उन्होंने कितनी होल्डिंग्स है, उनके पास लैंड कितना है, लाइफ स्टॉक कितना है, इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर उनका क्या है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या है, तो वो सब कवर होते हैं एनएसएसओ के अंदर। देन अगर आप सेकेंडरी डाटा को यूज करते हो तो उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अगर आप इतना सा ये सारा समझ के करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी लगेगा अगर आप, बट द कंडीशन इज कि कंटेंट समझ के करो। ये चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो या जिंदगी में कुछ भी हो, कोई प्रेस रिलीज आई है, कोई सर्कुलर्स आए, कोई नोटिफिकेशन आए, कुछ भी आए, अगर आप उसको समझ के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको क्रैम करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ उतना ही क्रैम कर पाओगे जितना आपने किया है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करो एंड शेयर करो, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।